लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये राइनो वाला कैरियर यहाँ पे आ चुका था, जिसमें से ये एल्डर बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर ये हेवनली एकेडमी का लड़का कहता है कि ये तो पनिशमेंट विभाग के एल्डर जिओ तोंग है। तब एल्डर ली भी इन्हें देखते हुए सीधे इनके पास आ जाते हैं और फिर इनसे पूछते हैं कि मिस्टर तोंग क्या कोई बात है, क्योंकि आप जैसे पर्सन किसी जगह पे बिना मतलब के तो नहीं आते। जिस पर एल्डर तोंग कहते हैं कि मुझे खबर मिली है कि कोई डीमन क्लैन का जासूस हमारे बीच मौजूद है, तो मैं इसी के रिगार्डिंग जीजुई को यहाँ से ले जाने आया हूँ ताकि हम अपने तरीके से इससे पूछताछ कर सके। जिसे सुनकर जीजुई कहता है कि मैं कोई जासूस नहीं हूँ। तब जीजुई के सपोर्ट में स्टार्टिकर एकेडमी के हेड भी जीजुई के आगे आ जाते हैं, जिस पर एल्डर तोंग कहते हैं कि मुझे पता था कि ऐसा कुछ जरूर होगा, इसीलिए मैंने इस काम के लिए डिवाइन एम्प्रेस से अप्रूवल लिया है। तो अब बताइए होली ऑर्डर्स की डिसरिस्पेक्ट कौन करना चाहेगा। जिसे सुनकर अब एल्डर ली भी कुछ भी नहीं बोलते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि एल्डर तोंग जीजुई को लेके जाने लगते हैं, जहाँ पर एल्डर तोंग अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि अगर किसी तरह से ये साबित हो गया कि ये वुल्फ का बच्चा डीमन क्लैन के साथ मिला हुआ था, तो फिर उसके बाद अगर चैंग सेंग वापस लौट के भी आ गया तो उसे भी मैं इस जुर्म में फंसा के हमेशा के लिए प्रिजन में डाल दूंगा और उसके बाद ऑर्थोडॉक्स एकेडमी और चैंग सेंग का सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। और अब सीन चेंज होता है और हम सेंग को देखते हैं, जो अपने आप से कह रहा था कि आखिर ये कौन सी जगह है। तब एल्डर सूली यहाँ पे आते हुए कहते हैं कि ये स्वॉर्ड तो जानी पहचानी लग रही है, और इतना कह के वो सेंग के हाथ से इस हेवनली अम्ब्रेला को ले लेते हैं, जिस पर अब सेंग एल्डर सूली को बहुत ही गौर से देखने लगता है। तब एल्डर सूली पहले तो इस अम्ब्रेला को बहुत ही गौर से देखते हैं और फिर अपने आप ही बहुत ही जोर जोर से हंसते हुए अपने फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहाँ पर ली माउंटेन में कोई किसी एल्डर को मार देता है, जिसकी वजह से उनका स्वॉर्ड झरने से गिरता हुआ नदी में बहते हुए साउथ की ओर जाने लगता है, जहाँ पर एल्डर सूली को ये स्वॉर्ड मिलता है और इस स्वॉर्ड को पाके वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो इस स्वॉर्ड को अपने घर में ले आते हैं और फिर इस स्वॉर्ड को कस्टमाइज करके वो इसे हेवनली अम्ब्रेला में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि एल्डर सूली की एनिमी हमेशा कंफ्यूज हो जाए। और अब एल्डर सूली आसमान की ओर देखते हुए कहते हैं कि टीचर फाइनली मुझे अपना स्वॉर्ड वापस मिल गया और अब मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस स्वॉर्ड को किसी गलत हाथों में नहीं जाने दूंगा। जिसके बाद अब सूली डीमन क्लैंस के सारे डीमंस की ओर देखते हुए कहते हैं कि ब्लैक रॉब तुमने बिल्कुल सही कहा था, मैंने अपना स्वॉर्ड खो दिया था, लेकिन देखो अब मेरा स्वॉर्ड भी मेरे पास आ चुका है। तो अब यहाँ पे मौजूद सारे डीमंस के साथ वही होने वाला है जो मैंने आज से कई सौ साल पहले डीमंस के साथ किया था। तब सेंग बीच में बोलते हुए कहता है कि लेकिन एल्डर आप किस स्वॉर्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके हाथ में जो चीज है वो तो बस एक हेवनली अम्ब्रेला है, और मैं मानता हूँ कि इस अम्ब्रेला में एक पावरफुल स्वॉर्ड कोर है, लेकिन ये है तो एक अम्ब्रेला ही जो सिर्फ डिफेंस के काम में आती है। जिस पर एल्डर सूली कहते हैं कि तुम तो गधे हो। जिसे सुनकर सेंग को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। तब एल्डर सूली अब इस अम्ब्रेला को देखते हुए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी एनर्जी क्रिएट करते हैं, जो सीधे इन डीमंस को जाके लगता है, जिसकी वजह से जितने भी डीमंस सामने खड़े थे वो सारे पलक झपकते ही कटते हुए चले जाते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये एल्डर सूली का खुद का क्रिएट किया हुआ इन्फिनेटिव स्वॉर्ड अटैक था, जिसे सिर्फ एल्डर सूली ही क्रिएट कर सकते थे। और अब ये देख के सेंग बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि एल्डर सूली के बस ब्लो से ही कई सारे डीमंस खत्म हो चुके थे। तब एल्डर सूली भी इस अटैक को देखते हुए अपने मन में कहते हैं कि वाकई में अभी भी इसमें वही बात है। और अब ये सब देख के ब्लैक रॉब कहता है कि अभी यहाँ पे जो कुछ भी हुआ इन सब की वजह ये चैंग सेंग है, अगर ये यहाँ पे नहीं आता तो फिर सूली को अपना स्वॉर्ड भी नहीं मिलता, इसीलिए पहले अब मुझे चैंग सेंग को खत्म करना होगा। और ये कहकर ब्लैक रॉब भी अब खड़े होते हुए एल्डर सूली और सेंग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तब एल्डर सूली ब्लैक रॉब को बिना कोई मौका दिए अब इस अम्ब्रेला से अपने आधे स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत ही पावरफुल अटैक क्रिएट होते हुए ब्लैक रॉब की तरफ बढ़ने लगता है। जिस पर ब्लैक रॉब भी अब अपनी पावर्स का यूज करते हुए एल्डर सूली के इस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन काफी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी ब्लैक रॉब इस अटैक को नहीं रोक पाता है, जिसकी वजह से ये अटैक ब्लैक रॉब को लग जाता है और इस अटैक की लगने की वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड होके वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। तब एल्डर सूली इन डीमंस की ओर देखते हुए कहते हैं कि इनके ऊपर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब ब्लैक रॉब पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है और ये लोग बस मेरे हाथों से मुक्ति पाने के लिए ही खड़े हैं, इसीलिए अब बिना कोई टाइम जाया किए मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। और ये कहकर एल्डर सूली अब अपने फुल स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेते हैं और फिर खुला पूरे डीमन क्लैन को चैलेंज करते हुए कहते हैं कि अगर किसी में दम है तो फिर मुझे रोक के दिखाए, मैं सूली डीमन किंग को भी चैलेंज करता हूँ। जिसे देखकर सेंग अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने आंखों से इतने बड़े लेजेंड को देखूंगा, जिन्होंने सिर्फ अपने आधे स्वॉर्ड के अटैक से ही ब्लैक रॉब जैसे पावरफुल डीमन जनरल को भी इंजर्ड कर दिया, लेकिन अब तो इन्होंने अपने फुल स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लिया है। तो पता नहीं अब ये इन डीमंस के साथ क्या करेंगे। और अब कुछ देर वेट करने के बावजूद जब कोई भी एल्डर सूली के सामने नहीं आता है, तो फिर एल्डर सूली सेंग से कहते हैं कि इस अम्ब्रेला को कस के पकड़ो। जिस पर सेंग पूछता है कि क्या। तब एल्डर सूली कहता है कि मेरे पास आओ और इस अम्ब्रेला को कस के पकड़ो, क्योंकि अगर रास्ते में तुम गिर गए तो फिर मैं तुम्हारे लिए नहीं रुकूंगा। जिस पर सेंग भी अब एल्डर सूली की बातों को मानते हुए इस अम्ब्रेला को पकड़ लेता है। तब एल्डर सूली हंसते हुए कहते हैं कि चलो एक राइड हो जाए। और ये कहकर एल्डर सूली अपनी स्वॉर्ड की पावर से डीमन के बीच से ही एक बहुत ही पावरफुल अटैक को गिराते हैं, जिसकी वजह से ये अटैक
ब्लैक डीमंस को साइड करता हुआ बीच से एक रास्ता बना देता है। तब एल्डर सूली सैंग को लेके पलक झपकते ही यहाँ से निकल जाते हैं, जिसे देखकर ये डीमंस सब अपना माथा खुजाते हुए कहते हैं क्या होता है गया कहाँ? जिसके बाद अब ब्लैक रॉब भी पीछे से सूली को देखते हुए कहता है कि भले ही तुम यहाँ से बच के निकल गए, लेकिन तुम्हारे इंतजार में और भी लोग खड़े हैं। और अब हम एल्डर सूली और सैंग को देखते हैं, जहाँ पर एल्डर सूली सैंग से कहते हैं कि बच्चे, अगर तुम अपनी लाइफ में कभी ऐसे अपोनेंट से मिलो जो कि तुमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है, तो फिर उस समय तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम या तो गिव अप कर दो या फिर अपनी जान बचा के वहाँ से भाग लो, क्योंकि ऐसा मैंने नहीं बल्कि चाणक्य ने कहा था। और ये कहकर एल्डर सूली अब सैंग को लेके काफी दूर एक जगह पे आ जाते हैं, जहाँ पर अब वो अपने स्वॉर्ड को रखते हुए सैंग की हालत को देखते हैं कि तुम्हारी हालत तो बस एक ही राइड में पतली हो गई। और ये कहकर एल्डर सूली अपने कपड़ों को उतारते हुए सामने इकट्ठा हुए पानी में एक शावर लेने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर सूली भी इतने दिनों से डीमन से फाइट करने की वजह से बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। जिस पर अब वो सैंग से पूछते हैं कि बच्चे, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? तब सैंग भी ग्रेड करते हुए कहता है कि नहीं, मुझे आपका नाम नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता लग चुका है कि आप कोई लेजेंड है। जिस पर एल्डर सूली कहता है कि मैं लिसान स्वॉर्ड सेट का मास्टर सूली हूँ। जिसे सुनकर सैंग कहता है कि हाँ, मुझे भी लग ही रहा था कि आप एल्डर सूली होंगे, क्योंकि आपके अलावा स्वॉर्ड को इतने लेजेंडरी तरीके से कोई भी नहीं चला सकता। जिस पर अब ब्लड निकलने की वजह से एल्डर सूली को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है। तब ये देखकर सैंग पूछता है कि एल्डर, क्या आप ठीक है? जिस पर एल्डर सूली हंसते हुए कहते हैं कि भला मुझ जैसे शक्तिशाली को क्या ही हो सकता है, इतने सारे डीमन से फाइट करना ये तो मेरे लिए आम बात है। और ये कहकर एल्डर सूली वहीं पे बेहोश होके गिर जाते हैं, जिसे देखकर सैंग अब भागते हुए एल्डर सूली के पास जाके उन्हें पानी से बाहर ले आता है। तब वो एल्डर सूली के जख्मों को देख के बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से ये काफी दिनों से अपने स्वॉर्ड के बगैर ही फाइट कर रहे थे, जिसकी वजह से ब्लैक रॉब अपना ब्लैक पॉइजन इनके बॉडी में डाल सका, लेकिन अब मुझे जल्दी से इनकी बॉडी से ये पॉइजन निकालना होगा। और ये कहकर सैंग एल्डर सूली का ट्रीटमेंट करना शुरू कर देता है। तब इस नीडल के चुभते ही एल्डर सूली सैंग से पूछते हैं कि तुम कौन हो? जिस पर सैंग अपने नीडल को रखते हुए एल्डर सूली को अपना इंट्रोडक्शन देने ही वाला होता है कि तभी एल्डर सूली सैंग से कहते हैं कि तुम कौन हो या फिर किस सेक्ट से बिलोंग करते हो, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए रहने दो, तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि तुमने मेरा स्वॉर्ड मुझे वापस कर दिया, इसीलिए रिवॉर्ड के रूप में मैं तुम्हें अपनी कुछ टेक्निक्स को सिखाऊंगा। तब सैंग कहता है कि आपको ग्रेटफुल होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो वहाँ पे गलती से। जिस पर एल्डर सूली फिर से सैंग की बातों को काटते हुए कहते हैं कि मुझे ज्यादा बकबक करने वाले लोग पसंद नहीं, इसीलिए अगर मैंने तुम्हें मौका दिया है तो फिर इस मौके का फायदा उठाओ, क्योंकि सूली से सीखना ये अपने आप में ही एक प्राइड है। तब सैंग भी ओके कहते हुए कहता है कि मैं चैंग सैंग हूँ ऑर्थोडॉक्स एकेडमी से, जिसे सुनकर एल्डर सूली बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। और फिर वो सैंग से कहते हैं कि कितना अच्छा होता अगर तुमने अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील ना की होती तो। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।